अस्सलामुअलैकुम, वेलकम माई उस्ताद जी। मैं हूं आपका टीचर करीम। आप देख रहे हैं माई उस्ताद जी चैनल। तो आज फिर मैं कंप्यूटर स्टडी की एक न्यू क्लास लेके आ गया हूं। तो आइए स्टार्ट कर। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। जो हमारा आज का सेशंस है, आज के सेशंस के अंदर हमने क्या डिस्कस करना है, व्हाट इज वेरिएबल। यानी कि आज के सेशंस के अंदर हमने वेरिएबल्स को डिस्कस करना है। वेरिएबल्स क्या होता है, बहुत अहम टॉपिक है, तो प्लीज आपने इसको गौर से समझ लेना है स्टूडेंट्स कि हमारे पास वेरिएबल क्या होता है। स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि वेरिएबल हमारे पास कोई भी नाम हो सकता है। यानी कि हम लोग जितने भी हमारे पास अल्फाबेट्स होते हैं, ठीक है, मतलब ए से लेकर जी तक, चाहे वो हमारे पास अपर केस में होते हैं चाहे वो हमारे पास लोअर केस में होते हैं, उसको हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स बोलते हैं। ठीक है, वेरिएबल्स हमारे पास बेसिकली क्या होते हैं, ऐसे नाम्स होते हैं जिनका क्या होता है, नेम तो चेंज नहीं होता लेकिन उनकी जो कीमत है वो क्या होती है, चेंज। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स। यानी कि variable is a name of the memory location or your memory cell. The name of variable cannot be changed but value can be changed is called variables. इस लाइन कहने का मेरा मतलब स्टूडेंट्स क्या है, a variable is a name of the memory location or your memory cell. Dear students, what is memory location or your memory cell? कि हमारे पास memory location या memory cell क्या होता है। आपको इस बात का पता होना चाहिए कि जो हमारी मेमोरी होती है, यानी कि जो हमारी रैम है, सबसे पहले जो हमारा डाटा आकर स्टोर होता है वो रैम के अंदर स्टोर होता है। चाहे वो हमारे पास रैम है चाहे वो हमारे पास रोम है। मेरे इस बात कहने का मतलब क्या है कि चाहे कोई हमारे पास टेम्परेरी स्टोरेज एरिया है चाहे कोई हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, परमानेंट स्टोरेज एरिया है, उसके अंदर जो डाटा स्टोर होता है ना, हमारी मेमोरी में स्टूडेंट्स डिफरेंट सेल्स बने हुए होते हैं। फर्ज किया ये क्या है स्टूडेंट्स, ये हमारी एक मेमोरी है। मैं आपको वैसे एग्जांपल दे रहा हूं, ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, एक मेमोरी है। हम वैसे एक मेमोरी की बात कर रहे हैं। ये जो हमारी मेमोरी है इसमें क्या होता है, छोटे छोटे इस तरह के बॉक्स यानी कि इस तरह के छोटे छोटे डब्बे बने हुए होते हैं। ठीक है, हर रैम के अंदर इस तरह के, चाहे वो हमारे पास रैम है चाहे वो हमारे पास रोम है, इस बात कहने का मतलब क्या है कि चाहे वो हमारे पास टेम्परेरी स्टोरेज एरिया है चाहे वो हमारे पास क्या है, परमानेंट स्टोरेज एरिया है, जो भी हमारे पास डिवाइस है, चाहे किसमें लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए डाटा स्टोर होता है चाहे किसी में शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए डाटा स्टोर होता है। हर मुख्य बात यह है कि हमारे पास जो भी स्टोरेज एरिया है, जो भी हमारे पास मेमोरी एरिया है, उन सब में डाटा स्टोर करने की जो फिगर है वो इसकी तरह की ही होगी। ये जो आपको बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, ये वाला बॉक्स, ये वाला, ये जो आपको सारे के सारे बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, इसी तरह के जो बॉक्स होते हैं ये हमारी हर मेमोरी के अंदर, हर स्टोरेज एरिया के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, इन बॉक्स को हम लोग स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, सेल। क्या बोलते हैं, सेल्स। ठीक है, हर सेल में क्या होना होता है, सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर आकार स्टोर होना होता है। फर्ज किया जैसे हमने ये क्या लिखा, पाकिस्तान। ठीक है, PAKISTAN, ये हमने क्या लिख लिया, पाकिस्तान। क्या स्टूडेंट्स लिखा है, पाकिस्तान। अगर आप पाकिस्तान को देखें तो ये सारा का सारा क्या एक वर्ड है, लेकिन इस वर्ड के अंदर अगर आप कैरेक्टर को देखें तो कैरेक्टर हमारे पास कितने हैं स्टूडेंट्स, 8, यानी कि PAKISTAN, ये हमारे पास कुल कितने बने कैरेक्टर, 8। तो अगर हम इस पाकिस्तान को मेमोरी के अंदर स्टोर करना चाहे तो ये कैसे होगा, जो P है वो यहां पर आ जाएगा इस सेल के अंदर, जो A है ये यहां पे, K यहां पे, S यहां पे, T यहां पे, AN यहां पे। इस तरह क्या होता है कि जो हमारी मेमोरी है स्टूडेंट्स, हमारी मेमोरी के अंदर जो डाटा स्टोर होता है वो इस तरह सेल्स की सूरत में स्टोर होता है। इन डब्बों को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल्स बोलते हैं। हर मेमोरी के अंदर इस तरह के लाखों मिलियंस क्या होते हैं, छोटे छोटे सेल्स होते हैं। हर सेल्स में आकर क्या होना होता है स्टूडेंट्स, एक सिंगल कैरेक्टर आकर स्टोर होना होता है। यानी कि जो हमारे पास एक सिंगल कैरेक्टर होता है वो आकर क्या होना होता है, सिर्फ एक सिंगल सेल के अंदर आकर स्टोर होना होता है। अभी तक क्या है कि इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास और भी बहुत सारे
कंसेप्ट है, लेकिन आपके आज के वेरिएबल के टॉपिक में सिर्फ यही वाला कंसेप्ट इस्तेमाल। ठीक है, तो अभी तक स्टूडेंट्स आपने सिर्फ ये जो मैंने आपको टेबल बताया ना, इस टेबल से आपने याद क्या रखना है, सिर्फ आपने मेमोरी लोकेशन को याद रखना है या मेमोरी सेल को। यानी कि अगर आप लोग यहां पर देखें, उसमें क्या कहा, अ वेरिएबल इज अ नेम ऑफ द मेमोरी लोकेशन और या मेमोरी सेल। डियर स्टूडेंट्स, मैंने यहां पर सिर्फ आपको मेमोरी लोकेशन या मेमोरी सेल्स के बारे में बताया है। यानी कि अगर कोई आपसे पूछता है कि वेरिएबल इज अ नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन या मेमोरी सेल क्यों है, यानी कि जो हमारे पास वेरिएबल आकर मेमोरी के अंदर स्टोर होता है, तो वो आकर इस लोकेशन, इस सेल्स के अंदर आकर स्टोर होता है। आपको यहां पर फिगर बताने का मतलब ही यही था कि आपको मेमोरी लोकेशन या मेमोरी सेल का पता चल सके। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स आपने क्या कहा, इज द नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन और या मेमोरी सेल। यानी कि जो हमारे पास वेरिएबल है, ये क्या है, ये मेमोरी लोकेशन या मेमोरी सेल का नाम है। ठीक है, the value of a variable may be changed during the execution of a program, however the name of variable cannot be changed। Dear students, इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब ये है कि जो हमारे पास एक वेरिएबल होता है, वेरिएबल का जो नाम है वो कभी भी चेंज नहीं होता, लेकिन जो वेरिएबल की वैल्यू है वो क्या है कि आप लोग ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम चेंज कर सकते हैं। ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम क्या है कि हमारे पास एक ऐसा प्रोग्राम जो विदाउट एनी एरर्स हो, या हमारे पास एक ऐसी फाइल जो क्या है विदाउट एनी एरर्स हो, उस फाइल को हम लोग क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटेबल फाइल बोलते हैं। यानी कि ऐसी फाइल जो क्या है चलने के लिए प्रॉपर तौर पर रेडी हो, उसमें किसी भी किस्म का कोई एरर ना पाया जाए, उस फाइल को हम लोग क्या बोलते हैं कि वो एग्जीक्यूट फॉर्मेट के अंदर है, यानी कि वो एग्जीक्यूट है। ये इसी तरह एक ऐसा प्रोग्राम जिसके अंदर किसी भी किस्म का कोई एरर ना हो, उसको हम लोग स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं कि ये प्रोग्राम चलने के लिए रेडी, यानी कि ये एग्जीक्यूट कंडीशन में है। इसको आप लोग जब मर्जी रन कर सकते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूट, या क्या कि एग्जीक्यूशन फॉर्म के अंदर है। ठीक है, तो इस लाइन का मतलब क्या है कि जब आप लोग एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर लेते हैं, डिक्लेयर करने के बाद जो हम लोग जब उसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो जो एग्जीक्यूशन के टाइम के दौरान जो हमारा वेरिएबल होता है उसका नाम चेंज नहीं होता, लेकिन उसकी वैल्यू को आप चेंज कर सकते हैं। राइट, अब मैंने आपको ये कहा कि जो हमारे पास वेरिएबल होता है, वेरिएबल की हम वैल्यू तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन कब, जब हमने वेरिएबल को इनपुट करवाया होगा तो उस वक्त आप लोग वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। अगर आपने एक सिंपल वेरिएबल लिया है, उस सिंपल वेरिएबल को आपने स्टार्ट में ही वैल्यू इनिशियलाइज कर दी है, यानी कि आपने स्टार्ट में ही वैल्यू वेरिएबल को असाइन कर दी है, तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। अब मैं आपको इस एग्जांपल में स्टूडेंट्स यहां पर कुछ बताना चाहूंगा। फर्ज किया हमने ये वेरिएबल लिया है, इंटीजर एक डाटा टाइप है। अभी हम इंटीजर के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हमने क्या कहा कि जी इंटीजर n है। ये जो n है ये हमारे पास क्या है, एक वेरिएबल है। हमने स्टूडेंट्स इस n के ऊपर ही अभी बात करनी है। क्या कहा है कि ये जो n है, n हमारे पास क्या है, एक वेरिएबल है। क्या है स्टूडेंट्स, एक वेरिएबल है। अभी हमने सिर्फ इसी n के ऊपर बात करनी है कि ये जो हमारे पास n है स्टूडेंट्स, n एक वेरिएबल है। आप लोग a से लेकर z तक टोटल जो हमारे पास ये अल्फाबेट्स होते हैं ये 26 होते हैं। तो 26 में जो आपकी मर्जी हो आप कोई सा भी एक वेरिएबल ले सकते हैं, यानी कि a से लेकर z तक, चाहे वो अपर केस है, चाहे वो लोअर केस है, चाहे वो बड़ी एबीसी है, चाहे वो छोटी एबीसी है, इनमें से जो आपकी मर्जी हो आप कोई भी एक वेरिएबल ले सकते हैं a से लेकर z तक। ये सब के सब हमारे पास क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमने स्टूडेंट्स यहां पर क्या लिया, n। अभी तक आप इंट को छोड़ दें, इंट के ऊपर हमने कोई बात नहीं की, हमने सिर्फ इस n को देखना है। n हमारे पास क्या है, एक वेरिएबल है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप लोग इस n को देखें तो डियर स्टूडेंट्स n में अभी तक कोई भी वैल्यू नहीं है। क्या कहा है कि n में अभी तक क्या है, हमने कोई भी वैल्यू स्टोर नहीं की। अगर आप
एन में वैल्यू स्टोर नहीं करेंगे तो जो हमारा कंपाइलर है, जो हमारी मशीन है, वो क्या है, वो इस एन में गारबेज वैल्यू या डमी वैल्यू तस्वर कर लेगा। लेकिन हमने स्टूडेंट्स इस एन वेरिएबल के नाम को वैल्यू देनी है। हमने क्या कहा कि एन बराबर है 5, यानी कि इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास एन है, एन में वैल्यू क्या है 5। अब हमने एन को वैल्यू असाइन कर दी है 5। The value of a variable may be changed during the execution of a program। इस लाइन का मतलब क्या है कि जब आप वैल्यू इनपुट करवा रहे हो तो उस वक्त क्या है, वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो सकती है। लेकिन जब हमने यहां पर वेरिएबल की वैल्यू को असाइन कर दिया है, हमने वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर दी है, हमने वेरिएबल को वैल्यू दे दी है, जैसे कि हमने ये कहा कि n बराबर है 5, तो अब क्या है कि अब स्टूडेंट्स n की वैल्यू चेंज नहीं होगी। यानी कि इस फॉर्म के अंदर क्या है कि वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। अगर हम वेरिएबल की वैल्यू को इनपुट करवाते तो तब क्या था, तब वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो सकती थी। अगर आपने वेरिएबल को पहले वैल्यू असाइन कर दी है, जब आपने एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया था, जब आपने एक वेरिएबल को प्रोग्राम के अंदर लिया था, तो उसी टाइम आपने वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर दी, आपने वेरिएबल को वैल्यू दे दी, तो फिर वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं होगी। अगर आप यहां पर देखें, हमने क्या कहा, इंटीजर n, यानी कि हमने एक वेरिएबल लिया, उस वेरिएबल को हमने वैल्यू असाइन क्या कर दी 5, तो इस सीन के अंदर वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं होगी। वेरिएबल की वैल्यू कब चेंज होगी, जब आप लोग वेरिएबल को इनपुट करवाते हैं, तो उस वक्त क्या है कि आप लोग वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। अभी हम आगे जाकर आगे वाले जो हमारे सेशंस आएंगे उसके अंदर आपको वाज़ेह तौर पर हर एक चीज पढ़ाई जाएगी। ठीक है, अभी तक आप इसका कंसेप्ट इतना ही समझ लें। The value of a variable may be changed during the execution of a program is called variable। अगर आप यहां पर देखें, how the name of variable cannot be changed। हाँ, ये लास्ट वाला पॉइंट समझ लें आप लोग। The variable are created in a RAM। इसका मतलब क्या है डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि जब आप लोग वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, जब आप लोग वेरिएबल को प्रोग्राम के अंदर लिखते हैं, तो जो हमारा वेरिएबल होता है वो सबसे पहले आकर रैम के अंदर क्रिएटेड होता है। इस बात का आपको स्टूडेंट्स पता होना चाहिए। अगर आप लोग वेरिएबल से हटकर भी बात करें, हम लोग जितना भी अपने सिस्टम के अंदर डाटा वगैरह लेते हैं, वो सबसे पहले वो आकर हमारी रैम के अंदर ही क्रिएटेड होता है। रैम से आगे क्या आगे हम लोग उसको हार्ड डिस्क के अंदर या क्या क्या हम लोग प्रोग्राम को या क्या क्या हम लोग अपने डाटे को आगे सेव करते हैं। पहले डाटा हमेशा रैम के अंदर जाता है, रैम के बाद जाके आप लोग डाटे को अपनी मर्जी के मुताबिक स्टोर कर सकते हैं। इसलिए जो हमारे पास रैम होती है, सबसे पहले जो हमारा डाटा होता है, चाहे वो हमारा वेरिएबल है चाहे हमारा दूसरा डाटा है, वो सबसे पहले आकर रैम के अंदर स्टोर होता है। ये सवाल एमसीक्यूज में आता है कि द वेरिएबल आर क्रिएटेड इन रैम, यानी कि सबसे पहले जो हमारे पास वेरिएबल होता है वो सबसे पहले आगे रैम के अंदर क्रिएटेड होता है, रैम के अंदर आकर स्टोर होता है। उसके बाद क्या है कि हम लोग उसको अपनी हार्ड डिस्क वगैरह रोम में लेकर जाते हैं। रैम क्या है, रैम स्टूडेंट्स हमारे पास अभी तक टेम्परेरी मेमोरी है, ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, जो डाटा होता है वो क्या होता है टेम्परेरी तौर पर, मतलब क्या है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए स्टोर होता है। अभी क्या क्या हम रैम को भी पूरा डिस्कस करेंगे, लेकिन यहां पर आपको सिर्फ रैम के बारे में ये बताना है कि रैम हमारे पास क्या होती है। रैम स्टूडेंट्स हमारे पास एक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, जो क्या होती है डाटे को शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए स्टोर करती है, यानी कि कम पीरियड ऑफ टाइम के लिए स्टोर करती है। यानी कि लाइट जाने की सूरत में या क्या आगे सिस्टम के बंद होने की सूरत में जो डाटा रैम के अंदर होता है वो सारा का सारा लॉस्ट हो जाता है, इसलिए हम रैम को टेम्परेरी मेमोरी एरिया बोलते हैं। तो ऑलराइट, वेलकम बैक। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। तो प्लीज़ अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक माई उस्तादी चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।